छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला लड़का जो बारिश में भीगते हुए सड़क किनारे चाय और मैगी बेचता था। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि पूरा गांव हैरान रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रोहित नाम का 18 साल का लड़का रहता था। रोहित का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ घरों में काम करके किसी तरह परिवार चलाती थी। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत देखकर उसने स्कूल छोड़ दिया। हर सुबह वह पहाड़ी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाता और वहां चाय और मैगी बेचता था। गांव के लोग अक्सर कहते, बेटा इतनी मेहनत क्यों करता है? रोहित मुस्कुराकर कहता, एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। का दिन मानसून शुरू हुआ। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। पर्यटक कम आने लगे। रोहित की कमाई लगभग बंद हो गई। फिर भी वह रोज अपनी दुकान खोलता। माँ कहती, आज मत जा बेटा, बहुत बारिश है। लेकिन रोहित जवाब देता। अगर मैं नहीं गया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? एक शाम तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। सड़क लगभग खाली थी। रोहित दुकान समेटने ही वाला था कि अचानक उसने दूर से एक कार को फिसलते हुए देखा। कार सड़क किनारे खाई में गिरते गिरते बची। रोहित तुरंत दौड़ा। कार में एक बुजुर्ग व्यक्ति फंसे हुए थे। वह पूरी तरह भीग चुके थे। रोहित ने उन्हें बाहर निकाला, अपने स्टॉल पर बैठाया, गरम चाय बनाई, मैगी बनाकर खिलाई। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, बेटा इसके कितने पैसे हुए? रोहित बोला। कुछ नहीं अंकल, इंसानियत के पैसे नहीं होते। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने रोहित से काफी देर बातें की। रोहित ने अपने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन मैं अपना बड़ा कैफे खोलूं। बुजुर्ग ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ देर बाद उनकी कार ठीक हो गई और वे चले गए। अगली सुबह जब रोहित दुकान खोलने पहुंचा तो उसे मेज पर एक लिफाफा मिला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ऐसे लोग दुनिया बदल सकते हैं, कल शहर आकर मुझसे मिलना। नीचे एक पता लिखा था। रोहित अगले दिन शहर पहुंचा। जब वह उस पते पर गया तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वह एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिस था। रिसेप्शन पर उसका नाम पहले से दर्ज था। उसे सीधे मालिक के केबिन में भेजा गया। दरवाजा खुला। अंदर वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। बुजुर्ग व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं थे। वे एक बड़े होटल और रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे। उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी बिजनेस किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार लड़का बहुत कम देखा। फिर उन्होंने रोहित से पूछा, अगर मौका मिले तो क्या करोगे? रोहित बोला। मैं मेहनत करूंगा और अपना कैफे खोलूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहित को अपने होटल में काम दे दिया। रोहित दिन में काम करता, रात में होटल मैनेजमेंट सीखता। वह हर छोटी बड़ी बात सीखने लगा। कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे खाना बनाना है, कैसे बिजनेस चलाना है। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, चाय बेचने वाला क्या होटल चलाएगा? लेकिन रोहित चुपचाप मेहनत करता रहा। हर दिन कुछ नया सीखता। समय तेजी से बीत गया। 5 साल बाद रोहित ने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और अपने गांव के पास एक छोटा सा कैफे खोला। उसका नाम रखा बारिश वाली चाय। कैफे की खासियत थी पहाड़ी चाय और स्पेशल मैगी। धीरे धीरे पर्यटक वहां आने लगे। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगे। कुछ ही महीनों में उसका कैफे बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। अब रोहित अकेला नहीं था। उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी, महिलाओं को काम दिया, स्थानीय किसानों से सामान खरीदना शुरू किया। पूरे गांव की आर्थिक स्थिति बदलने लगी। एक दिन वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके कैफे में आए। उन्होंने देखा, जहां कभी एक छोटा सा स्टॉल था, आज वहां एक खूबसूरत कैफे खड़ा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। रोहित मुस्कुराया और बोला, उस रात अगर मैंने सिर्फ पैसे के बारे में सोचा होता तो शायद आज यहां नहीं होता। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत कभी बेकार नहीं जाती। सही समय आने पर किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार नहीं मानते।